को 12:30 बजे के बाद से 8 तारीख तक, मतलब 9 तारीख तक दिशा के मोबाइल पे कोई फोन आया नहीं है और न ही किसी के मोबाइल पे फोन गया है। 7 तारीख के बाद 12 बजे से ही, मतलब दिशा की मौत जो हुई है वो 7 और 8 के दरमियानी रात में हो गई, या संध्या में हो गई, या दोपहर बाद हो गई। इसकी जानकारी तो अभी पता चलेगी जब केस रजिस्टर होगा, एफआईआर रजिस्टर होगा। क्योंकि ये शैलेंद्र नगरकर कह रहे हैं कि 8 जून को हुई है, एक एफिडेविट कह रहा है कि 9 जून को एडीआर की रिपोर्ट लिखी गई है। मैंने टोटल झूठ, गुंडागर्दी मलवानी पुलिस की नहीं, ये जो पेड्रे है, ये जो दलाल जिसने मेड्रे गेड्रे क्या नाम है, मैं तो नाम भूल जाता हूं एसआई का, तो इसने सिग्नेचर किया है। सबसे पहले इसी की वर्दी उतरेगी। शैलेंद्र नगरकर तो आपको बता दिया हमने, वो तो हमजा मजारी निकल गया। लेकिन जो सबसे बड़ा धुरंधर है, जो 27 अगस्त को पेश होंगे, और वो अधिकारी छोटे स्तर के अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी एसीपी स्तर के अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो अदालत में मौजूद रहेंगे साक्ष्य लेकर के। ठाकरे, आपकी हवाई उड़ रही होगी, आपकी हवाई उड़ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि हमने तो सब कुछ मैनेज कर लिया। रोहन राय को 2022 जुलाई में इंटरव्यू दिलवा दिया न्यूज लॉन्ड्री से। बेशर्म न्यूज लॉन्ड्री, किधर है बेशर्म न्यूज लॉन्ड्री? धुलाई करते थे ना आप। लेगेसी मीडिया की धुलाई करिए, पापी मीडिया की धुलाई करने में हमें क्या हर्ज है, करिए बेईमान की। लेकिन आपकी बेईमानी को तो हम पकड़ेंगे ना, आपकी धूर्तता को हम पकड़ेंगे, आपकी धूर्तता को हम पकड़ेंगे, भाई बहन की धूर्तता को पकड़ेंगे। तो अभिनंदन सीकरी, अब होशियार रहो अभिनंदन सीकरी, तुम्हारे ऊपर गाज गिरने वाली है कि तुमने अपराधी को बचाने में अपनी भूमिका अदा की है। अपराधी को बचाने में, अपराध को छुपाने में तुमने बड़ा रोल प्ले किया है, और इसलिए तुम नहीं बच सकते हो अभिनंदन सीकरी। तुम्हारे खिलाफ नीलेश ओझा जी का प्रोसिक्यूशन का डिमांड है। आप जाएंगे, आप भी गिरेंगे इस खेल में। इसीलिए आज की रात तो बहुत भारी है, और कल जो एसीपी साहब पेश हो रहे हैं, वो जो सबूत आपके सामने रखेंगे, तो परमवीर सिंह की वर्दी भी बचेगी नहीं। खैर वो रिटायर हो गया है, लेकिन परमवीर सिंह, 7 खानदान की वसूली हो जाएगी, 7 खानदान की। अब तक जितने कमाए ना, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, कितने कमा लिए बेनामी संपत्ति, और लीलावती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन गए। वहां कहने लगे कि हम यहां पर काला जादू होता है। सैफ अली खान को बचाने का भी खेल शुरू कर दिया। हर जगह जहां ये व्यक्ति गया है, ये पाप का पुलिंदा है, ये गठरी है पाप का ये व्यक्ति। तो अब तक जितनी कमाई हुई है ना परमवीर सिंह, सब निकाल लिया जाएगा, हलक से निकाला जाएगा। तो ये इसके लिए भी तैयार रहो, और ये मैं नहीं करूंगा। एक तो ऊपर वाले की बड़ी चोट होगी जिससे बचना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पीयर ग्रुप के, आपके साथी पुलिस वाले, और मैं फिर कह रहा हूं, ईमानदार पुलिस वालों ने जिस तरह से हमें मदद की है साक्ष्यों को जुटाने में, वरना इस मजबूती से हम बोल नहीं पाते। तो साक्ष्यों को जुटाने में, साक्ष्य मुहैया कराने में जिन पुलिस वालों ने हमें हमारी मदद की है, उनके प्रति क्यूबाइब नेटवर्क हृदय से आभार प्रकट करता है। और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। नाम भी लूंगा, लेकिन अभी नहीं। एक बार आदेश होने दीजिए एफआईआर का, और कल तो सबके सामने पता चल जाएगा। वो मौजूद रहेंगे वहां पे। हालांकि वो जो अपना साक्ष्य देंगे, उन्होंने कहा है, शर्त है उनकी कि मैं अदालत में ही आऊंगा। कुछ तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन एक शर्त है उनकी कि मैं अदालत में, कोर्ट रूम में पेश करूंगा। और ये 2 दिन से वो आ नहीं रहे थे, 2 दिन से सारी चीजें वो देख रहे थे। उनको पता चल गया कि अब अदालत ने, ऑलमोस्ट अदालत कन्विंस्ड है
आज तक की लड़ाई से। अब सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं। तो जब ये पुलिस वाले कल मौजूद रहेंगे तो वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा सबूत का। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि आपको निराश होने की दूर दूर तक जरूरत नहीं है। एफआईआर का आदेश तो अवश्यंभावी है और न्याय पर भरोसा रखिए। अपने जज सारंग कोतवाल जी, ऑनरेबल जज सारंग कोतवाल जी और जस्टिस भोसले पर, दोनों पर भरोसा रखिए। वो न्याय के असली ध्वजवाहक हैं और कल वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, सिर्फ वो दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेंगे, पुलिस वाले तो समझ लीजिए कल उनके गुस्से का जो शिकार होंगे, क्योंकि वो जो नोटिंग कर रहे थे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्रॉस करके जज साहब पूछ रहे थे कि एक बार फिर इंश्योर हो जाइए, आप इंश्योर हो जाइए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है, फिर बाद में मत कहिएगा। दो दो तीन तीन बार जज साहब क्रॉस करते हुए उनसे बातें उगलवाई और फिर उसको नोट किया, लिखा, एक एक तथ्य वो लिखते गए हैं। तो कल जब 11 बजे पहले नंबर पर हियरिंग है, इससे आप इस सुनवाई की, इस केस की गंभीरता और हमारे ऑनरेबल जज नारंग साहब और भोसले साहब की गंभीरता, दोनों को आप माप सकते हैं। इसलिए जस्टिस भारती डेंगरे जी और उनकी जो साथी जज थी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, लेकिन सबसे पहले रास्ता जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने ही दिखाया था। इन्हीं की अदालत में गया था जब इन्होंने पूछा कि एफआईआर किधर है, एफआईआर हुआ है क्या, बोला नहीं है। उसी वक्त से इनको पता चल गया था कि पूरा झोल है इस मामले में। आखिर एफआईआर हो क्यों नहीं रही है? और सच बात तो यह है मित्रों कि फडणवीस जी ने पाला झाड़ दिया है। अभी फडणवीस जी का 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया, उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो अपने फ्रस्ट्रेशन की हालत में उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। तो सरकार भी अब ये मन बना चुकी है कि अदालत का जो निर्णय आएगा हमें उसके साथ चलना है, हमें अदालत के निर्णय को फॉलो करना है और उसकी तामील करनी है। सरकार अब इसमें कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगी, कर भी नहीं सकती। फंसी हुई है उनकी पुलिस, पूरी तरह से फंसी हुई है। इसलिए उनके चाहने न चाहने का कोई मतलब नहीं है, वरना तो देवेंद्र फडणवीस अभी तक तो उनको बचा ही रहे थे, सब मिलके बचा रहे थे, सब मिलके बचा रहे थे साहब, सब मिलके बचा रहे थे। तो इसलिए अब उनके चाहने न चाहने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मामला अदालत के कोर्ट में है और कल नंबर 1 पे हियरिंग है 11 बजे से ही। मेरी कोशिश होगी कि पूरी हियरिंग के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि हो सका तो मैं लाइव आऊंगा, या मैं तो लगातार वहां अपने लोगों के साथ संपर्क में रहता हूं। तो कल बड़ा फैसला आने वाला है, इंतजार कीजिए। रात की नींद तो इधर हराम हो ही गई है और नए धुरंधर कल अदालत में पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।